हमारा जो जहाँ पहिया है यह पार्ट जो है तो उसकी पहले वीडियो में हमने कुछ जानकारी प्राप्त की। उसके आगे की जानकारी अब हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हमारा आगे का पार्ट या आगे की जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो छात्रों, हमने देखा कि किस प्रकार से पुडुकोट्टई में, जो तमिलनाडु में एक जगह है, वहां पर महिलाओं ने साइकिल चलाना अपना लिया है। साइकिल चलाने से वो खुद को एक प्रकार से आजाद महसूस कर रही है, अपने काम खुद के खुद कर रही है, किसी के ऊपर निर्भय डिपेंड नहीं रह रही है। और इस प्रकार से वह महिलाएं जो है, तो उनको जो आया हुआ जो अनुभव है वह बता रही है। और वह हमने देखा। अब इसके आगे का पार्ट हम जानेंगे या पढ़ेंगे। तो आगे लेखक हमें बता रहे हैं, 1992 में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियां लगाए, घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया है। और 1992 में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस यानी क्या, कि एक प्रकार से जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे रहता है, तो उस दिन इस जिले की जो महिलाएं हैं तो उन्होंने क्या किया था, हैंडल पर, अपनी साइकिल के हैंडल पर झंडियां लगाई थी, घंटियां बजाते हुए 1500 महिलाएं साइकिल चलाने की तैयारी में एक प्रकार से लग गए थे। और यहाँ रहने वाले लोगों ने इस प्रकार से यह बात देखी और वह हक्का बक्का रह गए। हक्का बक्का रहना यह मुहावरा है और उसका अर्थ है हैरान होना, हैरान करना। इस प्रकार से हक्का बक्का जो महिलाएं को साइकिल चलाते हुए देखते हुए लोग हक्का बक्का रह गए, यानी एक प्रकार से हैरान हो गए। तो आगे हम देखेंगे इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी। यानी इस प्रकार से महिलाएं साइकिल चला रही थी, सामाजिक आंदोलन कर रही थी, प्रशिक्षण शिविर में शामिल हो रही थी। तो इस प्रकार से इन सब में पुरुषों की क्या राय थी, पुरुषों का क्या कहना था। इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। और इस प्रकार से इन सब बातों में जो आर साइकिल का जो मालिक था, यानी आर साइकिल दुकान दुकान का नाम था, उसका जो मालिक था उसे तो इन सब बातों में रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफी वृद्धि हुई। और इस प्रकार से यह जो आर साइकिल्स का जो मालिक था, तो उसके यहाँ पर दुकान में जो एक प्रकार से लेडीज साइकिल जो थी, तो उसकी बिक्री में एक प्रकार से साल भर के अंदर काफी वृद्धि हुई थी। वृद्धि होना यानी क्या, कि साइकिल बेचना ज्यादा बढ़ गया था। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को दो कारणों से कम करके आका गया। और इस प्रकार से आर साइकिल के मालिक के यहाँ पर साल भर में लेडीज साइकिल जो थी, तो उसमें काफी वृद्धि हुई थी, यानी साल भर में लेडीज साइकिल बहुत बिकी थी। लेकिन इस आंकड़े को कम दिखाने के दो कारण थे। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिलें खरीदने लगी। और इस प्रकार से वह जो साइकिल खरीदने की या साइकिल ज्यादा तरीके से बेचने जाने का जो आंकड़ा था, तो उसे कम करके दिखाने के कारण में पहला कारण था कि कुछ महिलाएं जो थी, कि जो लेडीज साइकिल थी, तो उस लेडीज साइकिल की इंतजार वो नहीं कर सकती थी और उन्होंने जेंट्स साइकिल ही क्या की थी, खरीद ली थी। और दूसरी बात यह थी, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी। बड़ी सतर्कता के साथ यानी क्या, कि बड़ी सावधानी के साथ लेखक को यह जानकारी उस आर साइकिल के मालिक ने दी थी, क्योंकि उससे यह लग रहा था कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। यानी वह यह जानकारी जो है, तो यह जानकारी लेखक को दे रहे थे, लेकिन उसे क्या लग रहा था कि मैं जो है, कि अगर मैं इनको बताऊं कि इस प्रकार से आंकड़ा कम हुआ है, ये दो कारण है। एक तो लेडीज साइकिल नहीं मिल रही थी, तो जेंट्स साइकिल उन औरतों ने खरीदना शुरू कर दिया। और दूसरी बात यह थी कि उसे लग रहा था कि मैं बिक्री कर विभाग यानी क्या, कि सेल्स टैक्स ऑफिसर हूँ। इसलिए उन्होंने मुझे इन सब की जानकारी बड़ी सावधानी के साथ
जो थी, लेखक का कहना है कि उन्होंने मुझे आर साइकिल के दुकान के मालिक ने दी थी। आगे एक और उदाहरण लेखक हमें दे रहे हैं। कुदुमी अन्नमलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर की खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। और इस प्रकार से कुदुमी अन्नमलाई, यह जो जगह है उसकी चिलचिलाती धूप यानी क्या कि बहुत गर्मी जो थी, तो उसमें एक अद्भुत यानी क्या कि कुछ अलग ही दृश्य जो था, तो लोगों ने देखा कि पत्थर की खदानों में दौड़ती भागती हुई जो 22 वर्षीय मनोरमनी जो थी, तो लोगों ने उसे क्या किया, साइकिल सिखलाते हुए देखा कि वह मनोरमनी क्या कर रही है, साइकिल सीख रही है। उसने मुझे बताया हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है, और जो मनोरमनी जो थी, लोगों ने उसे साइकिल सीखते हुए देखा था। तो उसने लेखक को जानकारी दी कि हमारा जो इलाका है, हम जहाँ रहते हैं, तो वह मुख्य शहर से कटा हुआ है, यानी मुख्य शहर से थोड़ा दूर है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं, उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। और इस प्रकार से जो मुख्य शहर से दूर जो जगह है, तो ऐसी जगह में अगर कोई साइकिल चलाना जानता है, तो उसकी गतिशीलता बढ़ जाती है, उसका काम करने का स्पीड तरीका वह क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्योंकि अगर कुछ काम पड़ा, तो शहर में जाना होगा, फिर किस तरीके से जाएंगे, कैसे जाएंगे। तो इससे अच्छा है, अगर साइकिल आ रही है तो साइकिल आ रही है, तो उन लोगों की काम करने की गतिशीलता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ऐसे मनोरमनी ने लेखक को बताया। आगे लेखक बता रहे हैं, साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। और इस प्रकार से साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक आर्थिक यानी क्या कि धन संबंधी, और निहितार्थ यानी क्या कि इसमें कुछ धन संबंधी बातें भी छिपी हुई थी। निहितार्थ यानी क्या कि छिपा हुआ, यानी साइकिल चलाने से जो आर्थिक जो हमारी एक प्रकार से बाजू रहती है, तो वो आर्थिकता की भी कुछ बातें जो है तो इसमें छिपी हुई है। इससे आय में वृद्धि हुई है। और इस प्रकार से उनका कहना है कि इससे आय यानी क्या कि जो पैसे या कुछ बातें हम जो कमाते हैं, तो उसमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है। यानी इसमें आय में एक प्रकार से बढ़ावा आया है। वृद्धि होना यानी क्या कि बढ़ावा आना। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती है। और इसी प्रकार से उनका कहना है कि जो आर्थिक नियतार्थ जो है, आर्थिक बातें, वह भी कुछ इसमें छिपी हुई है। इससे जो हमारे पास जो पैसे आते हैं, तो उसमें वृद्धि या बढ़ावा आया है। तो वह किस प्रकार से, तो यहाँ की जो कुछ महिलाएं है, वो अगल बगल के गांव में यानी आसपास जो गांव रहते हैं, तो ऐसे हमारे पास के गांव में वह कृषि संबंधी यानी क्या कि खेती संबंधी जो उत्पादन रहता है, खेती संबंधी जो बातें होती है, तो उन्हें वो बेच कर आती है। और अनायास ही उनके आय में क्या होती है, वृद्धि होती है। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। और साइकिल की वजह से क्या होता है कि अगर एक जगह से दूसरी जगह पे अगर जाना होता, तो क्या होता था कि बहुत समय तक उन महिलाओं को बस का इंतजार करना पड़ता था। और बस का इंतजार करने की वजह से उनका बहुत सारा जो समय है, तो वह क्या होता था, व्यय होना यानी क्या कि खत्म होता था। लेकिन अभी उनका वह समय क्या हो जाता है, बच जाता है, क्योंकि वह साइकिल से क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह पर वह महिलाएं जाती है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। खराब परिवहन यानी क्या कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए, या एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। तो इस प्रकार से जो खराब परिवहन यानी खराब जो रास्ते हैं, खराब व्यवस्था है, तो ऐसी स्थानों पर जाने के लिए तो यह साइकिल क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि अपने सामान बेचने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाते हैं।
और इस प्रकार से यह जो महिलाएं हैं, तो यह महिलाओं का बहुत सारा जो समय है बस का इंतजार करते हुए जो व्यय होता था वह अभी कम होता है। और इस वजह से क्या है कि वह अपना सामान जो है, तो उस सामान बेचने में अपना ध्यान ज्यादा से ज्यादा केंद्रित कर पाती है, क्योंकि अभी उनका समय जो है वह समय उन्हें आने जाने के लिए कम लग रहा है। और इससे क्या हो रहा है कि बचे हुए समय में वह अपना सामान बेचने की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे पाती है। तीसरे इससे ए और अधिक इलाकों में जा पाती है। और इसी के बाद तीसरा एक और वजह है कि वह एक नहीं तो अलग अलग जगह पर अलग अलग इलाकों पर साइकिल होने की वजह से अपना सामान बेचने के लिए वह जा सकती है। अंतिम बात यह है, अगर आप चाहे तो इससे आराम करने का काफी समय मिल सकता है। और इसी प्रकार से अपने कृषि संबंधी बातें बेचने के बाद या बस की इंतजार न करने की वजह से उनका बहुत सारा समय बच जाता है। उसी के बाद वह अपना सामान बेचने में अपना ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती है। और उसी के बाद उनका कहना है कि यह सब काम जो है साइकिल की वजह से क्या होता है, जल्दी जल्दी हो जाता है। और बचे हुए अंतिम समय में या अंतिम बात में वह कुछ समय चाहे तो एक प्रकार से आराम भी कर सकते, क्योंकि साइकिल की वजह से उनका जो समय है वह ज्यादा से ज्यादा एक प्रकार से खत्म होता है। और वह बचे हुए समय में अपने खुद को टाइम या समय दे सकते हैं और आराम कर सकती है। आगे हम देखेंगे, जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतजार करना पड़ता था, और इस प्रकार से कुछ जो महिलाएं हैं तो अपने पास जो वस्तुएं होती है, तो उन उत्पादक यानी उन वस्तुओं को बेचने के लिए उन्हें बसों का इंतजार ज्यादा समय तक करना पड़ता था। बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। उसी के बाद क्या था कि अगर हमें अगर बस से जाना है तो बस स्टॉप तक जाने के लिए किसी जो एक प्रकार से पिता, भाई, पति जो थे, तो उनके ऊपर आश्रित रहना पड़ता था। निर्भय रहना यानी क्या कि आश्रित रहना पड़ता था कि मुझे वहां तक छोड़ के दो। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थी। और अगर उस प्रकार से साइकिल अगर वो चलाती नहीं थी, तो अपना सामान बेचने के लिए जो कि कुछ गिने चुने या जो थोड़े ही जहाँ तक बस जाती है ऐसी जगहों तक, ऐसे गांवों तक ही वह क्या करती थी, अपना सामान बेचने के लिए वहां तक जा पाती थी। अगर वो साइकिल चलाना नहीं सीखती तो कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। कुछ महिलाएं जो थी तो उन्हें पैदल चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती है। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिल है वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती है। और इसी प्रकार से उनका कहना है कि बस स्टॉप तक अपने भाई, पिता, पति पर निर्भर रहना पड़ता था। अपना सामान कुछ सीमित गांवों तक ही वह बेचती थी। कुछ महिलाओं को पैदल चलना पड़ता था। उसी के बाद जैसे कि देखो कि अपने बच्चे हैं तो उनकी देखभाल करते हुए पानी लाने के लिए भी पानी लाना, ऐसे जो घरेलू काम है तो इसके लिए भी उन्हें भागकर जाना पड़ता था। और उसी के बाद अब अगर उन्हें साइकिल चलाना अगर आता है, तो यह सब काम वह बिना दिक्कत के यानी बिना किसी समस्या के वह क्या करती है, आसानी से कर लेती है, क्योंकि उन्हें अभी साइकिल चलाना आती है और वह अभी किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बैठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। वो अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जा सकती है। और उसी के बाद आगे हमें लेखक बताते हैं कि और हम देख सकते हैं कि जो सुनसान रास्ते रहते हैं यानी जिस रास्ते पर कोई आता जाता नहीं, ऐसे रास्ते पर भी जो युवा औरतें जो रहती है, तो वह युवा औरतें अपने बच्चों को साइकिल पर बैठाकर अपने बच्चों के साथ वह वहां से जा सकती है। उसी के बाद कैरियर में अपना सामान लादे हुए वह जाती है। उसी के बाद जो पानी है, पानी के बर्तन भी वह अपने साथ लाती है। यानी इस प्रकार से अपने घरेलू काम भी वह कर सकती है, अपने बच्चों को भी संभाल सकती है और अपना जो उत्पादक है उसे भी वह बेच सकती है। अगर वह महिलाएं साइकिल चला रही है तो इतने
अन्य काम वह एक समय ही कर सकती है। अन्य पहलुओं से ज्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। और अन्य पहलुओं, पहलुओं यानी क्या कि गुण दोष दोनों को देखना। यानी हम गुण दोष या कुछ भी अगर देख रहे हैं तो इसमें सिर्फ आर्थिक बाब जो है, आर्थिक पहलू जो है, तो उसके ऊपर बल देना ही क्या होगा, गलत होगा। क्योंकि हमने आर्थिकता ही देखी कि इस प्रकार से साइकिल चलाने से आर्थिकता जो है तो वो हमारी क्या हो रही है, उन महिलाओं की मजबूत हो रही है। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना भी पैदा हुई है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। और आर्थिक पहलू की तरफ भी ध्यान न देते हुए साइकिल प्रशिक्षण से महिलाएं जो है तो उनके अंदर आत्मसम्मान जो है, तो उस आत्मसम्मान की जो भावना है, तो वह आत्मसम्मान की भावना क्या हो रही है, ज्यादा करके उत्पन्न हो रही है। और वही बात क्या है कि एक प्रकार से महत्वपूर्ण, यानी उन महिलाओं में सेल्फ रिस्पेक्ट जो है तो वह ज्यादा उत्पन्न हो रहा है। फातिमा का कहना है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। और इस प्रकार से जब हमें पहले जो फातिमा का एक उदाहरण दिया गया है कि जो एक अध्यापिका है, तो उनका कहना है कि मैंने, बेशक यह मामला केवल आर्थिक पहलू का नहीं है, क्योंकि फातिमा ने कहा था कि मैं कोई नई साइकिल ले सकूं इतनी मेरी आर्थिक हैसियत नहीं है। लेकिन उनका कहना है कि यह सब आर्थिक पहलू की तरफ ध्यान देना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि लेखक आगे कह रहे हैं कि मैं कितना मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था कि यह जो आर्थिक पहलू है उसकी तरफ ही क्या है कि ध्यान दे रहा था मैं। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है, मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। और इसी प्रकार से फातिमा ने कहा था कि मेरी आर्थिक हैसियत नहीं है कि मैं नई साइकिल ले सकूं। तो लेखक को इसे लग रहा था कि वह एक प्रकार से आर्थिकता जो है, पैसों का मामला जो है, उसकी तरफ वह बता रही है। यानी लेखक कह रहे थे कि मैं बहुत गलत तरीके से, एक प्रकार से गलत ढंग से सोच रहा था। तो इसलिए अब फातिमा आगे बता रही है कि इसमें मेरी कोई कमाई नहीं होती, इसमें तो मैं पैसे ही गवाती हूँ, क्योंकि रोज मैं पैसे ही गवाती हूँ अगर साइकिल मैं किराए से लेती हूँ तो। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूं, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आजादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। क्योंकि उसने आगे यह हमें बता दिया है कि मैं नई साइकिल खरीदूं इतने मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं हर शाम इसलिए साइकिल चलाती हूँ कि मैं आजादी, खुशहाली जो है तो उसे मैं क्या कर सकूं, अनुभव कर सकूं। मेरा जो फ्रीडम है, मेरी स्वतंत्रता जो है, तो उसे मैं अनुभव कर सकूं। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आजादी का प्रतीक नहीं समझता था। और इसी प्रकार से उनका कहना है कि पुडुकोट्टई, लेखक का कहना है कि पुडुकोट्टई में जाने से पहले मैंने यह विनम्र सवारी, यानी हर तरीके से यह हमें उपयुक्त है, ऐसे सवारी के बारे में कभी इतना सोचा ही नहीं था कि साइकिल चलाना यह भी हमारे आजादी का, फ्रीडम का, स्वतंत्रता का प्रतीक हो सकता है। आगे एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज है। और इसी प्रकार से एक महिला ने बताया कि लोग यह समझ नहीं सकते कि गांव में रहने वाली महिलाओं के लिए साइकिल चलाना यह कितनी बड़ी बात है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। और इस प्रकार से गांव में रहने वाली जो महिलाएं हैं, उनको जो कि बहुत सारी जो उपलब्धियां है जो नहीं मिलती, तो उनको साइकिल चलाना यानी हवाई जहाज उड़ाना या हवाई जहाज चलाने जैसी एक प्रकार से उपलब्धि, यानी एक प्रकार से उन्हें मौका मिला है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती है कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार से अगर बताया गया है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह हवाई जहाज उड़ाने जैसा है, तो इस पर लोग हंसेंगे। लेकिन यहाँ पर रहने वाली महिलाएं ही एक प्रकार से समझ सकती है कि इन महिलाओं के लिए साइकिल सीखना, साइकिल
प्रशिक्षण लेना यह कितना महत्वपूर्ण है, कितना एक प्रकार से उपयुक्त है, उन्हें किस प्रकार से साइकिल चलाने से क्या-क्या काम उनके आसान हो गए हैं। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं, वे चाहे तो जाए और टहले, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। और इस प्रकार से उनका कहना है कि जो पुरुष अगर इस बात को विरोध करेंगे तो वो जाकर टहले, देखे कि किस प्रकार से महिलाएं अपनी आजादी, अपना फ्रीडम महसूस कर रही है। अगर साइकिल चलाने की बात आती है तो लेखक का कहना है कि महिलाओं की बराबरी जो है वह कर ही नहीं सकते। तो छात्रों, हमने देखा कि जो पुडुकोट्टई तमिलनाडु में जो जगह है, तो उस जगह की महिलाओं ने साइकिल चलाने का सामाजिक आंदोलन है, साइकिल चलाने को अपनाया है। उनके बहुत सारे काम जो है साइकिल चलाने से हो रहे। अलग अलग काम करने वाली जो महिलाएं वो साइकिल चलाना अपना रही है, अपना काम जो है उसे गतिशीलता दे रही है, अपने काम का स्पीड बढ़ा रही है, उसी के साथ अपने घरेलू काम कर कर अपने बच्चों को संभाल रही है। यानी हर तरीके से जो महिलाएं हैं वह साइकिल चलाना सीख कर आजादी, फ्रीडम, स्वतंत्रता जो है उसे वह क्या कर रही है, अपना रही है। यह हमने क्या किया कि प्रस्तुत पाठ में हमने देखा कि किस प्रकार से जो पहिया रहता है, तो यह पहिया क्या होता है कि गतिशीलता का एक प्रकार से प्रतीक होता है, उन्नति का प्रतीक होता है कि वह सिर्फ आगे जाना चाहता है और उसी प्रकार से विकास करना जानता है आगे आगे जाकर। और उसी प्रकार से प्रस्तुत पाठ में जो महिलाएं हैं वह भी साइकिल चलाकर अपनी उन्नति, अपना विकास जो है वह पहिए की तरह धीरे धीरे आगे वह जा रही है। यह हमने प्रस्तुत पाठ में पढ़ा। धन्यवाद।